Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. एंड आई होप सो आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 31 देख लिया है, जिसमें बहुत कुछ हुआ है। मकान चेंज हो चुके हैं, अंकिता विक्की की बहुत सारी खिटपिट हुई है। मेनली आधा एपिसोड तो उन्हीं पे चला है, तो उनका कपल पूरा सीन दिखाया कि कितनी लड़ाई एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो चीज़ें हुई हैं। एंड देन उसके अलावा अनुराग को लेके चीज़ें हुई हैं, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सो आप जुड़े रहे अभी इस वीडियो के साथ एंड तक देखिए एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट बिग बॉस। एंड अब आप लोग अगर मेरी वीडियो खोल ही चुके हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड नंबर 31। ओके, आई होप सो मेरी आवाज़ धीरे नहीं आ रही, आई होप सो, आई डोंट नो। तो खैर एपिसोड की शुरुआत हुई अनुराग एंड अंकिता के कॉन्वर्जेशन के साथ, जिसमें अनुराग वॉज लाइक डीमोटिवेटेड, ही वॉज लाइक डाउन एंड ऑल दैट स्टफ एंड ही वॉज क्राइंग, नॉट क्राइंग, मतलब ही वॉज टॉकिंग एंड टेलिंग टू अंकिता कि उसने नहीं रहना शो में, ही वांट्स टू क्विट एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अंकिता उन्हें मोटिवेट करती, एंड आयरॉनिकली अंकिता ही थी जो एपिसोड ख़त्म होते होते टाइम पे, लाइक दिन ख़त्म होते होते टाइम पे, वो इस बात पे रो रही थी कि आई वांट टू क्विट, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू गो होम। एंड उस वक्त लेकिन अंकिता ही अनुराग को मोटिवेट करती कि जो तूने पैसे कमाए, जो कॉन्ट्रैक्ट में देने पड़ेंगे, वो तेरी मेहनत के पैसे, तेरे को जो तेरे अपने हैं वो चाहते हैं तू यहाँ रुके, तेरे जो फैंस है वो सब चाहते हैं तू यहाँ रुके, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं हार सकता। तो शी वॉज मोटिवेटिंग अनुराग। एंड देन उसके बाद फिर घर में प्रेगनेंसी रूमर्स चल रहे हैं अंकिता को लेके। बेसिकली उन्होंने बताया रिंकू मैम, जिग्ना मैम, सबको कि उन्हें काफ़ी टाइम से खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो हाँ, एक प्रेगनेंसी वाली चीज़ें उड़ रही हैं, लेट्स सी वो कितनी ट्रू है नहीं, बट हाँ ऐसे बिग बॉस ने हमें क्लिप दिखाई है। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग सेम चीज़ विक्की के पास भी गया। अनुराग बेसिकली हर के पास गया आज एपिसोड में, अपना दुख, अपना रोना, अभी दिन बेसिकली 2 दिन दिखाया आज के एपिसोड में। तो अभी ये लास्ट एपिसोड का ही कंटिन्यू वाला दिन चल रहा था, जिसमें बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि आप लोग अर्जी लेकर आ सकते हैं अगर आप लोग को रूम वगैरह चेंज करना है तो। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग भी अनुराग का वही चीज़ चल रहा था। तो आज वाले टाइम पर अभी अनुराग एक अंकिता के पास गए थे और एक विक्की के पास गए थे। एंड विक्की ने एक नई चीज़, लाइक मेरे को इतने सीजन्स हो गए हैं बिग बॉस देखे हुए, बट कभी मैंने साइकिक वाली चीज़ नहीं सुनी थी कि देयर इज समथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट कि आप चाहे तो साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं खुद को फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स। तो विक्की ने हमें ये भी पता लगवा दिया कि अच्छा ऐसा कुछ है। तो विक्की ने उन्हें वो दिया, एडवाइस दिया कि देख, मतलब कि फाइनल कॉल लेने से पहले कि अगर तुझे शो छोड़ने वक्त से पहले तो एक बार ये कंसल्ट कर ले मेंटल हेल्थ के लिए अपने, कि कुछ है प्रॉब्लम है क्या इससे पे। तो एडवाइस दिया अनुराग को विक्की ने। उतने में अंकिता आई थी। अंकिता फिर बोल रही थी कि भाई अभी मुझे क्विट की बात कर रहा था, एंड शी वाज लाइक लिटिल बिट लाउड बट नॉट दैट मच, बट या विक्की ने उन्हें रोक दिया था कि धीरे बात करना, ऑल दैट स्टफ। देन उसके बाद फिर खानदादी एंड अभिषेक का दिखा रहे थे, वो दोनों का बेसिकली खानदादी पन क्या कर रही थी, अचानक से वो गिर गए। देन सब लोग वहाँ पर गए उनके पास, एंड देन एवरीवन लाइक विकी वगैरह वाज लाइक कि अभिषेक यू स्टे हियर, शी नीड्स यू मोर, ऐसे करके। ठीक है, वो खानदादी ने इंटेंशनली किया है क्या, तो उनका खानदादी एंड इसका अभिषेक का हल्का फुल्का सा लाइक बिट रोमांस टाइप का हो या कुछ भी, तो वो चीज़ चल रही थी। एंड देन बाहर तब हमें अंदर गार्डन का सीन था, तो हमें अंदर हॉल वाले एरिया में ईशा एंड आई गेस नील एंड ऐश्वर्या थे। तो ईशा उनके साथ शेयर कर रही थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट खानदादी एंड अभिषेक, कि उनका कहना था कि अभिषेक देखो, मेरे को भी काफ़ी लाइक सही लगी ईशा के बाद कि अभिषेक ने भी खुद ये कह रखा है कि इफ़ ही विल गेट इंडल्ज इन दिस रिलेशनशिप, अगर उन्हें खानदादी की तरफ से इतना भी लाइक प्रॉपर दिखा कि हाँ भाई शी इज़ इंटरेस्टेड, देन ही विल एंटर इनटू अ रिलेशनशिप एंड ही विल बी मैडली इनटू दैट ओनली। तो वो ईशा बता रही थी, बट उनको ऐसा लगता है कि अभिषेक की तरफ से तो सब रियल है, बट ईशा मतलब खानदादी जो है वो फेक कर रही है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ों को मोल्ड कर रही है। लाइक जैसे कि उन्होंने वीकेंड के बारे में एग्जांपल दिया कि अभी तक जब तक वो था कि सलमान सर के सामने, सबके सामने शिवर लाइक कि हमारे बीच में कुछ है नहीं, हम डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे ही आई गेस सुनंदा मैम थी या फिर जो भी लाइक अली ब्रदर्स या कोई भी आया था जो गेस्ट, उन्होंने जब डांस के लिए कहा था, शायद सुनंदा ही मैम थी, हाँ सुनंदा मैम थी। तो जब डांस के लिए कहा था तो फिर खानदादी ने अभिषेक को बुलवा लिया डांस में, जब उन्हें अपना फ़ायदा दिखने लगा। तो ईशा के अकॉर्डिंग कि शी इज़ डूइंग फेक एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो चीज़ चल रही थी। तो मुझे को वैसे ईशा की बात, मैंने कहा ना, ईशा जब बोलती है बहुत पते की बात और बहुत मुद्दे की बात ही बोलती है, वो फालतू का इधर उधर घुमा के चीज़ें नहीं बोलती, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड सही चीज़ बोलती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मुझे लगता है। एंड देन उसके बाद फिर हमें दिखाया विक्की का, बेसिकली इसके बाद सब लोग को चौक में बुलाया गया था। खानदादी ने अभिषेक कुछ बात करते, बिग बॉस ने इंटरप्ट किया खानदादी और उसकी कॉन्वर्सेशन में, कहा कि खानदादी सब चौक में आ जाओ ऐसे करके, तो सारे चौक में। एंड देन फिर वहाँ से थोड़ा बिग बॉस एंड विक्की का रिलेशन तो सभी लोग जानते हैं, तो बिग बॉस ने थोड़ा विक्की के साथ छेड़छाड़ शुरू की थी कि विक्की आप कितने दिन पहले नहाए थे, अब नहाए या नहीं नहाए, ये सारी चीज़ें शुरू। एंड लाइक
इफ़ दिस वॉज रियल देन कैन यू बिलीव कि विकी एक्चुअली में वो गेम में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है, वो बंदा वो नहा नहीं रहा है ताकि उससे कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, कोई गॉसिप ना छूट जाए, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट कम ना हो जाए. ही इज़ सो मैड अबाउट दिस गेम यार, लाइक लिटरली. तो बिग बॉस ने ये चीज़ पूछी विकी से एंड विकी ने ये चीज़ें बोली है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर वो मजाक था तो ठीक, बट इफ दैट वाज रियल देन समथिंग दैट he actually need to like come out of little bit of this game, because एक्चुअली में भी एक लाइफ है ना, मे बी इसी वजह से अंकिता ज़्यादा उनसे डिसअपॉइंटेड रहती है. खैर, तो बिग बॉस ने उनसे थोड़ी हंसी मजाक करी एंड देन फिर बिग बॉस ने बहुत ही मुहावरे में, बहुत ही शायराना अंदाज में चीज़ें बोली, जो मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगी बिकॉज दैट वाज लाइक एपिक लाइन्स. तो बिग बॉस ने बोला कि सुनार की लाख कोशिश हो चुकी है, अब बारी है मेरे हथौड़े मारने की. वो जो मुहावरा होता है जिसमें उन्होंने उससे बोला था मुनावर से, वो लाख सुनार की हथौड़ा एंड वो भी लोहार वाला जो मुहावरा होता है वो चीज़ बुलवाई थी. एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मकान आपका है बट मोहल्ला मेरा है, जर्नी आप लोग की है बट शो मेरा है, बातें आपके बारे में हैं बट कहानी का नाम मेरा है, मेरी फिर उसके बाद था हाँ कहानी का नाम मेरा है, आपकी मर्जियाँ हैं, आपकी अर्जियाँ हैं बट मर्जी मेरी है. तो बिग बॉस ने ऐसे करके लाइन बोलती अपने अंदाज में, विच वॉज वेरी फन टू लिसन. एवरीवन लाइक क्लैपिंग वाला मोमेंट आया था. एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया अपना रिपोर्ट कार्ड कि अब आप लोग के रूम्स में, आपके कमरों में आपका रिपोर्ट कार्ड है, जिससे आपको पता चल जाए कौन किस रूम में रह रहा है. ये करके बिग बॉस ने इंट्रोड्यूस किया. एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ फिर कौन किस मकान पर था. मकान नंबर 1 यानी दिल के मकान में अब हैं अंकिता, ईशा, मनारा, अभिषेक, चिंटू, मुनावर. तो ना देखो बिग बॉस ने हैशटैग मुनारों को अलग नहीं किया है, बिग बॉस ने उनको दिल के कमरे में भेज दिया है. बिग बॉस ने अंकिता एंड देन ईशा एंड चिंटू को साथ में कर दिया है. एंड ऑफकोर्स अभिषेक को भी रखा है कि ट्रायंगल का तड़का बरकरार है. एंड अंकिता एंड विकी को अलग कर दिया है ताकि अब अंकिता थोड़ा सा और लाइक इंडिविजुअली ज़्यादा उभर कर आए एंड विकी उनको लाइक मैनिपुलेट या चेंज वगैरह ना कर सके, अपना कंट्रोल ना उन पर डाल सके. तो बिग बॉस ने दिल का रूम ये सेट कर दिया. इससे लाइक एक तो मुनावर एंड अंकिता की भी दोस्ती काफ़ी बढ़ सकती है, बिकॉज हाँ उनकी फ्रेंडशिप है काफ़ी हद तक है, लोग पसंद भी करते हैं. आई गेस हैशटैग मुंकिता नाम है ना उनके, आई डोंट नो प्रॉपरली. तो यार लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं बिकॉज वो दोनों हैं थोड़ा कहीं कहीं लगता है वो लोग प्रॉपरली दिल से खेल रहे हैं, बट कहीं कहीं लगता है कि दिमाग भी चल रहा है. तो लाइक दे आर प्लेइंग समवेयर फेयर, बट हाँ अभी भी वो मैं नहीं कहूँगी लाइक कम्प्लीटली विनर वाली थिंग है. तो या मकान नंबर 1 पे ये है. देन मकान नंबर 2 यानी दिमाग के मकान में है हमारे विक्की भैया ऑफ कोर्स, अनुराग बाबा ऑफ कोर्स, देन अरुण, तहलका एंड सना. बिग बॉस ने रीजंस भी लाइक रिपोर्ट कार्ड में दिए थे, जैसे मुनावर के लिए कहा था कि आपको रिश्ते और समझने की ज़रूरत है ऐसे कुछ करके. देन अंकिता को कहा ईशा एंड समर्थ का था शायद नॉट एप्लीकेबल, एंड अंकिता एंड देन ईशा सबके लिए कुछ रीजंस भी दे रखे थे. देन जिसका बहुत बढ़िया सा रीज़न होगा उसके रेस्ट मैं आपको बताऊंगी ऑफकोर्स. तो विक्की भैया का बिग बॉस ने बहुत अच्छे से शायराना अंदाज में बताया हुआ था कि भाई अगर कैसे हो सकता है कि विक्की भाई इतना दिमाग लगातार हम लगाते हैं, हम उन्हें दिमाग के रूम में ही ना रखें. सिमिलरली उन्होंने अनुराग के लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा था एंड विक्की भैया ने उस चीज़ की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है. एंड विक्की भैया ने कहा कि अब अनुराग के आगे ऐसा कभी नहीं होगा, अब अनुराग भी अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाएंगे. ये विक्की भैया ने खुद से जिम्मेदारी ली है. उन्होंने बेसिकली ना विक्की भैया के अकॉर्डिंग अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अब आप लोग को पता है विक्की और मुनावर को बिना बोले जिम्मेदारियाँ लेने की आदत है. अब विक्की भैया को ऐसा दिखा कि भाई ये दिमाग रूम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं इन सबका लीडर हूँ, मुझे सबको. अब विक्की भैया का है कि अगर वो किसी रूम में होते हैं, उन्होंने दिल रूम के साथ में भी यही रखा था कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा, इन सबको सेव करके रखूँगा. तो सिमिलरली अब उनका दिमाग रूम के लिए भी वो चीज़ आ गई है कि भाई इन सबको मुझे साथ लेके चलना है, इन सबको मुझे एक साथ रखना है. उन्होंने खुद के ऊपर वो जिम्मेदारी ली है, बोझ लिया है, वॉट एवर. ठीक है, तो अब विक्की भैया है, अनुराग है, अरुण, तहलका. बिग बॉस का कहना था कि मैं आप तीनों की दोस्ती को तो अलग नहीं कर सकता हूँ, आप तीनों दोस्त हैं इन सबका, तो आप तीनों साथ में ही रहेंगे. सना के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी थी कि वो बहुत लाइक दिमागदार है, इसलिए उन्हें दिमाग रूम में रखा जा रहा है. एंड देन उसके बाद मकान नंबर 3 हमारा दम का मकान, जिसमें अभी तक तो लाइक सबसे ज़्यादा नॉट दम वाले लोग रहे हैं. मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दम वाले लोग दिखे नहीं. आई होप सो अब ये नए लोग जो हैं थोड़ा सा ब्राइटन का करे दम वाले रूम को एंड काफ़ी हमें चेंजेस दिखे. तो खैर मकान नंबर 3 में दम रूम में है नील, ऐश्वर्या, जिनका कहना है बिग बॉस का कि हाँ ये भाई दम वाले हैं, ये काफ़ी दम वगैरह दिखाते हैं, तो लेट्स कीप देम देयर ओनली. एंड देन जिंकू एंड जिग्ना, उनकी भी तारीफ करके बिग बॉस ने दम रूम में रखा है. एंड देन खानदादी एंड नाविद, तो इन लोग को रखा है दम रूम के अंदर. द डिफरेंस कैन बी लाइक दम रूम में अब इन सबको अपना
इंडिविजुअली दिखाने का मौका मिलेगा, बिकॉज इन 6 में से 6 कोई भी ऐसे नहीं कि किसी के भरोसे है या फिर किसी के उस पर चल रहा हो। लाइक नील ऐश्वर्या फिर अब अपना इंडिविजुअली दिखा सकते हैं, अब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन या प्रेशराइज नहीं है। अगर उन्हें अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो विक्की के कंट्रोल की वजह से नहीं चीज़ें खुलकर कर पा रहे थे, तो नाउ दे डोंट हैव दैट थिंग, बिकॉज खानदानी का ऐसा कहना था कि शी इज़ हैप्पी बाय बीइंग इन दम रूम, बिकॉज अब उन पर मुनावर का कंट्रोल नहीं है, अब उन्हें मुनावर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, तो शी वॉज हैप्पी देयर। सिमिलरली जो ये थे जैसे रिंकू एंड जिग्ना मैम एंड ऐश्वर्या थे, वो शायद अरुण को भी ज्ञान दे रहे थे कि भाई अब आपके रूम में विक्की भैया हैं तो आपको कंट्रोल में लाइक वो करने की कोशिश करेंगे, आप लोग अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइएगा, ऐसे करके वो कर रहे थे। सिमिलरली जो मकान नंबर 1 अंकिता थी, अंकिता का ये कहना था कि अब शी डोंट हैव दिस विक्की, तो उनको भी अपने डिसीजन सब चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ विकी। तो सबको लेकर एक मौका दिया है कहीं ना कि अब वो खुलकर अपने आप को और निखर के आ सकते हैं। तो लेट्स सी कौन इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करता है, फिर क्या होता है। बट या विद दिस रूम चेंज, विद दिस मकान चेंज, एक तो समर्थ हमारे दुखी थे बिकॉज ऑफकोर्स उनका एक लड़ाई की वजह से वो चाहते थे कि वो दम रूम में ही रहे, बट अब वो दिल वाले मकान में आ चुके थे, तो ही वॉज समवेयर अपसेट। बट सबसे ज़्यादा अपसेट जो थी वो हमारे अंकिता मैडम थी, वो शी वॉज एक्सट्रीमली अपसेट कि विक्की भैया उनसे दूर जा चुके हैं। अब उनको रात में सोने के लिए विक्की भैया नहीं मिलेंगे, वैसे भी विक्की भैया बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे, वैसे भी दूसरे लोग के साथ रहते थे, बट स्टिल एक वो था कि हाँ इस रूम में है विक्की, एंड नाउ शी वॉज नॉट हैविंग दैट फीलिंग ऑल्सो, तो शी वॉज अपसेट समवेयर एंड शी वॉज लाइक अपसेटनेस के अंदर, गुस्से के अंदर शी डिड सो मेनी रॉन्ग थिंग्स आई कैन से, एंड शी रिएक्टेड लाइक ओवरली। मुझे ऐसा लगा कि एक मोमेंट तक ठीक है रिएक्शन, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर गया। अब बेसिकली वो रीज़न सब रिएक्शन मेजरली इस वजह से था बिकॉज विक्की भैया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड इतना क्यों खुश थे पता नहीं, या तो नहीं लग रहा था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुका हूँ, बिकॉज उन सबके बीच में ही इस समवेयर सुपीरियर, बाकी सारे अंजू पंजू ही हैं, कुछ कर रहे नहीं थे, उस सब में से विक्की भैया हैं जो सबसे ज़्यादा कुछ करे दिमाग वाले रूम में 5 लोग में से। तो या तो ही फेल्ट लाइक दैट कि भाई मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर एंड वो वैसे भी दिमाग रूम में काफ़ी टाइम से आना चाहते थे, उनको पावर्स चाहिए थे जो दिमाग रूम के पास थे, तो ही वॉज हैप्पी समवेयर। बट बिकॉज अंकिता वॉज क्राइंग, तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट फैक्ट कि विक्की बहुत ज़्यादा खुश है, एंड बिग बॉस ने उस चीज़ को बार बार नोटिस करवाया अंकिता के पास कि भाई विक्की भैया बहुत खुश है, अंकिता आप क्यों रो रही है, आप क्यों उदास है, आपको भी खुश होना चाहिए। तो अंकिता इस बात से सबसे ज़्यादा अपसेट थी कि वो इतना खुश है, बट वो क्यों खुश है, उसका ज़रा भी लगे दुखी नहीं है कि वो अब अलग हो गए हैं ये वाली चीज़ें। तो अंकिता इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, एंड इस वाली चीज़ की वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें गलत करी हैं, लाइक उन्होंने विक्की पे लात चलाया, विच वॉज ऑफकोर्स अगर विक्की भैया ऐसा करते तो दैट वुड बी लाइक मेजर इशू, जो कि उस वक्त नहीं हुआ। सिमिलरली उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी बुरी चीज़ें बोली, लाइक उन्होंने कहा कि तू मुझे यूज़ कर रहा है, जबकि उनके खुद के लाइन है कि उन्होंने पता नहीं चीज़ क्यों बोली, कैसे बोली, बट मुझे यकीन नहीं हुआ सुन के। लेकिन अंकिता ने चीज़ कहा है कि विक्की मैं तेरे को यहाँ पे यूज़ करने के लिए लाई थी ताकि मैं तेरा दिमाग यूज़ कर सकूँ, और तू ऐसे कर रहा है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या था। अब वो गुस्से में बोला है क्या, बट या शी सेड दैट थिंग। एंड उसके अलावा उन्होंने बोला विक्की भैया को कि तूने मुझे यूज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी बहुत बड़ी गलती कर ली, तुझसे शादी हो गई, तो ये है, तू चीप है, तू सेल्फिश है, मैं तुझसे हेट करती हूँ, तू हार्टलेस है, तू बदल चुका है, तू ढोंगीपना करता है, तू फेक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं विक्की भैया को, तो वो लाइक अच्छा नहीं लग रहा था ऑफकोर्स ऐसे सुने में। अब उन्होंने आउट ऑफ एंगर बोला जो भी बोला, बट दैट्स नॉट जस्टिफाइड। तो उन्होंने बहुत मेजर रिएक्शन दिया। स्टार्टिंग में दिख रहा था विक्की भैया काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करते, अब एक तो वो खुश भी थे, अपनी खुशी नहीं भी छिपा पा रहे थे, बट साथ में मनाने की कोशिश करते। बट फिर एक मोमेंट है जिस पर शायद अंकिता मान गई, लेकिन जब वो मानी तो विक्की भैया उखड़ गए। मैं बताती हूँ क्या हुआ था वाले सीन पे। तो खैर इसके बाद जब ये पूरा हुआ, अंकिता अपने रिएक्शन वो पार्ट में दिखाया कि पहले थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर थोड़ा सा रिएक्शन दिया। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स में अंकिता ने बहुत चीज़ें करी, ठीक है। इसके अलावा मेजर डिस्कशन चल रहा था फिर दिलवाल रूम के लिए और बाकी रूम्स के लिए भी कि कौन किसके साथ बेड शेयर करेगा, बिकॉज मनारा वॉज नॉट फाइन टू शेयर द बेड विद अंकिता। उनका ये था कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं अंकिता के साथ बेड शेयर करूँगी। तो शी वॉज बिहेविंग लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक भाई जब तुम बिग बॉस के घर में आए थे तुम्हें पता था ना कि देयर विल बी अ टाइम कि तुम्हें बेड शेयर करने पड़ते हैं, तुम्हारे चॉइस से हो या किसी के। बट यहाँ उस पर डिस्कशन चल रहा था कि कौन किसके साथ बेड शेयर करेगा। एंड देन इसके अलावा बेसिकली अब जैसे ही थोड़ी अंकिता नॉर्मल हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस फैक्ट को कि हाँ भाई अब ऐसा हो चुके हैं, रूम्स चेंज हो चुके हैं, मुझे रहना पड़ेगा अब विक्की के बिना। तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करी थी। अब फिर फन मोमेंट्स आ रहे थे। तो जैसे अंकिता गई दम वाले रूम में, जब हाँ अंकिता दम वाले रूम में थे, मुनावर भी वहीं पर थे एंड विक्की वहीं पर था, तो वहाँ पे हंसी मजाक थोड़ा चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर विक्की ने ना
कुछ कुछ मोमेंट्स में भी ना ऐसे दिखाया है कि हाँ वो बहुत खुश है, तो ज़रा भी अपसेटनेस नहीं है, वो बात है उससे ज़रा भी उदासी नहीं थी। तो जब ये चीज़ें अंकिता के फेस पर आ रही थी वो उस चीज़ से और ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। तो उस वक्त भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए थे ना, अंकिता बोला एक मुनावर चल तू हम अपने कमरे में अपने वाले मकान में चलते हैं, ये हमारा मकान नहीं है। तो विक्की के अंदर ना एक थोड़ी सी जेलसी वाली चीज़ भी, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी देखी थी वीकेंड के बारे में, जब समर्थ एंड अंकिता ने डांस किया था तब भी विक्की ने उस चीज़ को लाइक नोटिस कर रहा था कि तू ऐसे डांस कर सकती है, मैं अगर करूँ तो फिर ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर है विच इज़ समवेयर क्यूट ऑल्सो। तो अब बिकॉज उस वक्त अंकिता ने मुनावर के साथ ऐसे बोला कि हम अपने कमरे में चलते हैं भाई, ये हमारा नहीं है। तो अब उस चीज़ से वो अफेक्ट हुए विक्की थोड़ा सा। तो फिर बाद में जब अंकिता वॉज गेटिंग नॉर्मल तब विक्की ने इस चीज़ को उठाया कि तू जो सब करती है ना उसके बाद तू बन जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या किया, अगर मैं ये सब चीज़ें करने लग जाऊँ तो तुझे पता चलेगा। तो उनकी अगली फाइट्स चल रही थी दोनों की, दोनों एक दूसरे को जवाबें दे रहे थे, थोड़ी बदतमीज़ी से बात करते, थोड़ा नॉर्मली बात कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें चल रहा था लाइक कंटिन्यूसली पूरा स्टार्टिंग का आई गेस अगर 1 आवर 40 मिनट्स का आई गेस एपिसोड है तो पूरा हाफ एपिसोड वॉज ऑन देम ओनली। एंड देन उसके बाद फिर देन उसके बाद फिर एक और चीज़ फिर विक्की ने बोली थी ऐसी सब बैठे बैठे कि भाई मतलब ही वॉज लाइक कि अब मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। उनका ये रीज़न है कि भाई जो सब हैं अंजू पंजू जो उनको मिले हैं दिमाग में, अब वो सब मेरी जिम्मेदारी हैं। अब इससे पहले उन्होंने अंकिता को एक जिम्मेदारी की तरह बोल दिया कि भाई पहले की जिम्मेदारी थी, ऐसा कुछ लाइन बोल दिया था उन्होंने। अंकिता उस बात से भी हर्ट हो गई थी। तो अंकिता इस वक्त वो बिकॉज अपसेट थी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो रही थी एंड फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट कर रही थी एंड फिर विक्की परेशान हो जा रहे थे एंड विक्की वाला एक सोडन कि भाई क्या है क्या नहीं। अब उन्हें अंकिता को बात भी करनी है बट उन्हें नाराज़ भी होना है, तो दैट वाज लाइक गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब मेरे को देख के ऐसा लगता है कि सीरियसली सारे कपल्स ऐसे ही होते हैं क्या, बिकॉज ऑफकोर्स हमने कपल को देखा हुआ है, उनकी भी लड़ाई हुई है, देन दिस वाला थिंग ऑल्सो। एंड इन लड़ाई में ना अंकिता ने नील के साथ कंपेयर कर दिया। मैं बताती हूँ वो चीज़ हुआ क्या। या तो मोमेंट था जिसमें मुनावर, अंकिता, ईशा एंड विकी थे वहाँ पर, ठीक है। तो ईशा वॉज टॉकिंग टू अंकिता की बिकॉज ऑफकोर्स अंकिता का अपसेटनेस सबको दिख रहा था कि उनका फेस से भी पता चलता शी इज़ फीलिंग वेरी डल एंड शी इज़ फीलिंग लाइक क्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो ईशा उनसे बात करती एंड नाउ आई डोंट होप सो कि अगेन वीकेंड के बारे में ईशा को ब्लेम किया जाए कि वो दो कपल के बीच में लाइक ऐसे आग लगा रही है ऑल दैट स्टफ, बिकॉज अंकिता उनसे चीज़ें शेयर करी है। ऑफकोर्स अंकिता इज फीलिंग अलोन एट दैट होम इन दैट हाउस। तो अब वो चीज़ें शेयर ना करे तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। मुझे लाइक विकी का ना एक पॉइंट सही लगा था, विकी ने जैसे चीज़ें बोली अंकिता को कि तू मतलब क्यों अकेला फील कर रही है, तू जिस कमरे में वहाँ पे लोग हैं जिनसे तू बातें करती है जो तेरे दोस्त है, बल्कि मैं जिस कमरे में गया वो सब मेरे लिए एक न्यू लॉट ऑफ पीपल है जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। एंड अंकिता वो लाइक नॉट एडमिटिंग, उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि शी इज़ हैविंग हर फ्रेंड ईशा, शी इज़ हैविंग मुनावर देयर। तो वो उनके फ्रेंड्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो उनके लिए एकदम अनजान लोग हैं। या शी हैड अ फाइट विद मनारा, बट उस वक्त अभिषेक से भी उनकी थोड़ी बहुत बातचीत है। दो उन्होंने कहा कि मेरा जो भी अभिषेक के साथ बॉन्ड है वो बस तेरी वजह से है। दो उन्होंने इसी एपिसोड में एंड में ऐसे अभिषेक से बात करी कि मेरा तेरे से भी एक बॉन्ड है जो विक्की के वजह से नहीं है। तो वो उनकी तो खुद भी बातें अलग अलग चल रही हैं। तो खैर अंकिता ने वो चीज़ जब विक्की ने उनसे कन्फ्रंट किया इस मामले में कि तू इतना अपसेट हो रखी है, मुझे नहीं होना चाहिए क्या, मैं अकेला फील करना चाहिए, तेरे पास तो लोग हैं फिर भी। तो अंकिता लाइक मान नहीं रही थी, बट फिर विक्की ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाइक बोलते बोलते उनसे वो चीज़ एक्सेप्ट करवाई कि ऐसा है या नहीं। देन शी एग्रीड, बट शी एग्रीड ओनली ऑन फॉर टू लाइक ईशा एंड मुनावर, बट नॉट फॉर अभिषेक। तो खैर वो चीज़ मुझे एक विक्की भैया की सही लगी थी। उसके अलावा फिर जब ईशा एंड अंकिता वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, उसमें जिम्मेदारी वाली चीज़ उठी एंड देन उस पर थोड़ी सी फाइट वगैरह हुई। उसके अलावा फिर मैंने जैसे आपको बताया कि रिंकू मैम एंड ऐश्वर्या वॉज लाइक टॉकिंग टू अरुण कि वो अपना भी खुद का स्टैंड वगैरह ध्यान रखें एंड विक्की भैया के चलते इन्फ्लुएंस ना हो। तो उनका एक पार्ट दिखा रहे थे जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि विक्की ने भी कितना मनाने की कोशिश करी थी, वो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज अंकिता वॉज नॉट इन द मूड। तो अंकिता को चाहिए भी था कि उन्हें मनाए, अंकिता को नहीं भी चाहिए था कि उन्हें ना मनाए, ऑफकोर्स कन्फ्यूजन। तो फिर पहले विक्की भी मना रहे थे, वो गार्डन एरिया में मना रहे थे, एंड उसके बाद फिर अंकिता उठ के चलेगी कि मुझे बात ही नहीं करनी, तू दूर हट जा, तू ये है वो है। तो अंकिता वॉज ऑफकोर्स कंटिन्यूसली वॉज सेइंग सम रॉन्ग वर्ड्स जिससे ऑफकोर्स विक्की भी वॉज गेटिंग ट्रिगर्ड। बट उसके अलावा फिर अंकिता उठ के चली गई एंड देन अंकिता वॉज अपसेट कि मेरे पास, मैं उठ के गई और ये मेरे पास आया नहीं, ये वहाँ खड़े होकर लोगों से बात करने लगे। तो अंकिता ने वापस उन्हें बुलाया एंड देन फिर बुलाने के टाइम पे फिर उन्होंने नील के साथ उन्हें कंपेयर किया कि मैं यहाँ पे लोग को देखती हूँ। ऑफकोर्स जैसे मैं, अगर आप लोग को याद हो एक वीकेंड के बारे में जिसमें नील एंड विक्की को लाइक खड़ा किया गया था, उनको बताना था अपनी वाइफ्स के चीज़ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, किसने क्या पहना है, क्या रिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तब भी विक्की ऑफकोर्स एज अ वाइफ वो उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सामने एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है, मेरा हस्बैंड है जिसने एक चीज़ भी ढंग से नहीं आंसर दिया।
तो तब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, बट ऑफकोर्स ये बात मन में होगी। तो आज उन्होंने फिर ये चीज़ बोली कि मैं यहाँ देखती हूँ, नील को देखती हूँ कैसे ऐश्वर्या के साथ ही रहता है, हमेशा आगे पीछे होता है, चाहे वो कितना भी कुछ कर रही होती है फिर भी उसको समझाता है, उसको सपोर्ट करता है। और एक मेरा हस्बैंड है, वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता, मैं उसके पास आती हूँ तो मुझे समझाता नहीं, मुझे टाइम नहीं देता है। तो उन्होंने चीज़ कंपेयर करी, मुझे ऐसा लगा शिट, ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोर्स नो वन वुड लाइक, स्पेशली नीदर वाइफ नॉर अ हस्बैंड वुड लाइक फ्रॉम देयर पार्टनर टू गेट कंपेयर्ड फ्रॉम लाइक अदर पर्सन, तो नो वन वुड लाइक दैट। तो ऑफकोर्स विक्की को भी वो चीज़ नहीं पसंद आई। तो उसके बाद फिर वापस से हल्की फुल्की लड़ाइयाँ वगैरह हुई। देन एट द एंड इट जस्ट कि अंकिता नहीं रह सकती विक्की के बिना, उनके साफ बात है कि भाई शी नीड्स हिम एंड उनके बिना नहीं रह सकती, वो इमोशनल डिपेंडेबल है उनके ऊपर। तो वो लड़ाई होते 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 देन विक्की फिर वो हंसी में चला जाता है, बिकॉज इट्स लाइक कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो दोनों में से कोई हंस देता है कि भाई वाई वी आर फाइटिंग ऑन दिस। एंड उसके बाद फिर अंकिता वापस उठ के गई विक्की के पास, एंड देन हग वगैरह हुआ, एंड देन अगेन थिंग्स गॉट सॉर्टेड अबाउट देम। एंड देन उसके बाद ये चीज़ लाइक सॉर्ट नहीं होती है, ये चीज़ होते है बस क्या कहते हैं लाइक बहुत देर हो गया इस बात पे बात करते करते, छोड़ यार बाद में करा जाएगा, अभी जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर लेते हैं, ये वाली चीज़ होती है। बिकॉज अगर ये चीज़ सॉर्ट हो गई तो रोज़ इस चीज़ पे लड़ाई नहीं हो रही होती। एंड देन उसके बाद फिर ये वाली चीज़ कंप्लीट हुई। एंड देन उधर हमें दिखाया गया कि अभिषेक एंड खांदादी का गार्डन एरिया में कुछ बातें वगैरह चल रही हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था सुबह खांदादी गिर गई थी, तो उनके साथ पैर में चोट वगैरह लगी थी, तो खांदादी को उठाकर अभिषेक कमरे में लेकर गए, दम वाले रूम में लेकर गए उन्हें, एंड वहाँ पे सुलाया उनको। तो एक मोमेंट दिखाया, अगर कोई अभिषेक एंड खांदादी का फैन है तो उनको दिखा होगा वो मोमेंट। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड सना का एक कॉन्वर्जेशन दिखाया, दे वर टॉकिंग इन बाथरूम एरिया आई गेस, हाँ तो वहाँ पे लोग बात कर रहे थे, जिसमें विक्की भैया ने बहुत ओपनली नॉमिनेशन डिस्कस किया है। एंड देखते हैं उसका कुछ रेपरकशन होगा या नहीं होगा, बट उन्होंने बहुत ओपनली लाइक सना को समझाया नॉमिनेशन को लेके कि तू किसी भी लाइक जैसे मुनावर के रिस्पेक्ट में वो कह रहे थे कि मुनावर को नॉमिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं निकलेगा। जो ऐसे लोग हैं जो लाइक निकल सकते हैं, वीक लोग हैं, उनको नॉमिनेट करने को उन्होंने नाम पे भी जिक्र किया था, लाइक जिग्ना मैम, रिंकू मैम एंड नाविद का शायद से नाम होता है। तो जो ऐसे वैसे हैं जो निकल सकते हैं उनको नॉमिनेट कर, तहलका भी शायद से था, पता नहीं कुछ के नाम लिए थे कि उनको नॉमिनेट करो तो फिर कुछ फ़ायदा भी होगा नॉमिनेशन का। जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको नॉमिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो पहले ऐसे वैसे हैं उनको पहले निकाल देते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग वाली बात है। तो उन्होंने वो चीज़ उनको समझाई थी सना को। एंड देन उसके बाद फिर ये रात की कॉन्वर्सेशन, देन फिर मॉर्निंग हुई, बीबी एंथम बजा, एंड देन फिर उसके बाद अनुराग, यहाँ तक में मेनली ये चीज़ चली। नेक्स्ट पूरा फिर अनुराग के ऊपर ही चीज़ें हुई हैं। अनुराग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, वो विक्की भैया से बातें कर रहे थे। एक्चुअली अनुराग का अभी तक जो लास्ट जो रात तक में जो प्रीवियस डे में उनका दुख दर्द पीड़ा था, वो इस चीज़ के ऊपर था कि भाई मैं जो चीज़ें बेसिकली, हाँ उनका ये था कि मैं चीज़ें कुछ करता भी हूँ तो वो चीज़ें रिवील हो जाती बेसिकली, क्योंकि सलमान सर ने आके चीज़ें खोल दी थी कि मनारा के साथ में जिस तरह से उनका बिहेवियर था, शायद से उनको वो चीज़ पॉजिटिव लग रही थी, क्या उनका था स्पाइस अप वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। तो वो ही वॉज लाइक समवेयर वेरी मच अपसेट। अब लेकिन वो मॉर्निंग में उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब वो ज़्यादा अपसेट इस वजह थे ब्रो सेना वाली चीज़ को लेके, ही वॉज मोर अपसेट अबाउट, नहीं सॉरी लास्ट नाइट तक वो अपसेट थे इस मामले में कि उनकी फैमिली को जो इन्वॉल्व किया जाता है। बेसिकली वो अपसेट था अरुण की वजह से कि अरुण उनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहा है जो, और कुछ हो नहीं रहा उस मैटर पे, मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, रिएक्ट करो तो ये रेपरकशंस हो रहे हैं जो वो नॉमिनेट हुए। तो अभी तक वो उस बात से अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अपसेट अबाउट दैट ब्रो सेना थिंग। अब उनको वीकेंड के बाद पे सलमान सर के रिएक्शन में भी रात तक में वो और ज़्यादा उनके अंदर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ओवर थिंकिंग कर करके और चीज़ें उनके अंदर आ गई हो, तो वो अपसेट हो गए थे कि भाई मेरी ब्रो सेना को जो इन्वॉल्व किया जाता है, हर बात पे कहा जाता है कि लाइक मॉकरी मेरी जो हो रही है, मैं जोकर की तरह ट्रीट हो रहा हूँ, मेरे डांस को लेके जो चीज़ें हो रही है, तब उन्होंने सारी चीज़ें लाइक कलेक्ट करते करते दैट वाज लाइक वो उनके अंदर भर रहा था एंड वो चीज़ को बोल रहे थे। तो ही इज़ नॉट लाइकिंग ऑल दैट स्टफ। तो विक्की भैया से वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि विक्की भैया उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। विक्की भैया उनकी बात सुन रहे थे, विक्की भैया को लाइक ये चीज़ समझ आ रही थी कि हमारा कुछ बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें, अब इसमें मेकर्स ही कुछ बता सकते हैं, बिकॉज नाउ ही इज़ फीलिंग लाइक बाहर क्या दिख रहा होगा। मुझे लाइक ऐसा फील हुआ कि ही इज़ लाइक फीलिंग मोर, जबकि उनका खुद का कहना था कि ही इज़ फीलिंग लाइक मोर प्रेशराइज बिकॉज ऑफ दैट ब्रो सेना थिंग, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि भाई ये, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था, ठीक है, तो अनुराग ने पहले विक्की भैया से बात करी, देन अनुराग ने सेम चीज़ें नील, ऐश्वर्या एंड सना से बात करी। खैर सना वहाँ से उठ के चले गई थी जब वो बात करते हैं। नील को दिख रहा था टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो अनुराग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो ये चीज़ें मत बोल, दिस इज़ नॉट साउंडिंग राइट। देन उन्होंने यही चीज़ें ईशा से भी बात करी, एंड ईशा जैसे मैंने कहा कि ही लाइक शी, उनकी काफ़ी पॉइंट्स लाइक बेटर होते जा रहे हैं, बहुत चीज़ें से सही चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं, सही तरीके से बोल रही हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने जिस तरह से अनुराग को गाइडेंस दी, जिस तरह से उन्होंने अनुराग को बताया कि क्या तुझे फील करना चाहिए इस वक्त, तू गलत समझ रहा है, तू गलत चीज़ों को ले रहा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छे से, लाइक एक्सट्रीमली वेल।
दो अनुराग तभी नहीं समझा क्योंकि जैसे कि विक्की बहन ने कहा कि वो एक्शन में किसी भी कंटेस्टेंट की बात समझेंगे ही नहीं, वो अगर सुनेंगे भी तो सिर्फ बिग बॉस से सलमान सर की बात ही एक बार को समझेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है विक्की का कुछ बोलने का, मुनावर का कुछ बोलने का। बट अनुराग बिकॉज हर के पास जा के अगेन ही वॉज रैंटिंग अबाउट द सेम थिंग, तो मे बी इस वजह से बिग बॉस ने फिर उनसे बात करी, मैं बताऊंगी आगे क्या। तो खैर ये वाली चीज़ हुई एंड देन उसके बाद फिर अनुराग एंड रिंकू मैम का एक दही को लेके फाइट स्टार्ट हुआ। वो फाइट क्या था, क्यों था, पता नहीं, जस्ट कि अनुराग बिकॉज रूम चेंज हो चुका है, तो अनुराग पहले दम वाले रूम में थे, तो उन्होंने शायद दम वाले रूम की दही ली एंड बिकॉज अब वो दम वाले रूम में नहीं है तो रिंकू मैम गॉट अफेक्टेड कि भाई वो हमारे रूम की दही है, तुझे लेना है तो तू दिमाग वाले रूम की दही ले। तो उस बात पे फाइट चली थी विच वेंट टू दिल रूम ऑल्सो, तो थोड़ी सी फाइट हुई, लंबी चौड़ी सी थोड़ी सी हो गई थी। एंड देन उसके बाद फिर उसमें नील एंड विक्की की भी हल्की सी फाइट हो गई थी बिकॉज नील वॉज ट्राइंग टू टॉकिंग टू अनुराग एंड विक्की वॉज लाइक मोर की वो मेरे रूम का बंदा है तो मैं उससे बात करूंगा, तू मत बोल। वो अनुराग को ना बोलने से बोल रहे थे कि तुम मत बोल, कुछ भी मत बोलियो। तो नील एंड विक्की की हल्की फुल्की फाइट हो गई थी उसमें। एंड देन उसके बाद फिर तहलका एंड अरुण का रूम में दिमाग वाले रूम में उनकी कॉमेंट्री चल रही थी अबाउट दिस दही वाली चीज़ को लेकर विच वॉज वेरी फनी एंड लाइक अब उनका तहलका का एक नया वो निकला है मिमिक्री, वो सनी देओल की मिमिक्री कर रहे हैं आजकल, तो दैट वाज फनी टू वॉच। तो बढ़िया था वो उर्जा काले कावा का उन्होंने एक गाना सब बनाया था दही को लेके। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड खानदादी का बाहर गार्डन एरिया में गाना का चीज़ चल रही थी कि खानदादी ने कोई गाना बनाया लिखाया जाए तो वो चीज़ अभिषेक को सुना रही थी, तो अभिषेक को चीज़ पसंद आ रही थी तो वो चीज़ चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अनुराग आफ्टर लाइक लॉट ऑफ थिंग जो हुआ सुबह से जब उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बाद फिर वो एंडली अरुण एंड तहलका से वो बात कर रहे थे कि भाई मेरा लाइक मैंने सब चीज़ें कर दी, मेरा किसी से नहीं सेट हो रहा है, मेरी शायद से दोस्ती आप ही लोग के साथ थी, मैं बाकियों के साथ में बात करता तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप लोग के साथ ही मेरा सही था ऐसे करके, तो वो उनके साथ रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर फाइनली बिग बॉस ने सबको चौक में बैठाया एंड देन अनुराग को कन्फेशन रूम में बुलाया एंड वो कन्फेशन रूम की फुटेज सबको दिखाते हैं घर पर, ठीक है। एंड देन बिग बॉस ने अनुराग से पूछा, बोला कि भाई आपका जो साइकिक से मिलने का डिसीजन है, साइकियाट्रिस्ट से मिलने का डिसीजन है, वो आपका खुद का है या फिर वो विक्की भैया के कहने पे आप कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं बिग बॉस, विक्की भैया ने मुझे बस एडवाइस दिया था, वो मेरा खुद का है ऐसे करके। देन बिग बॉस ने कहा कि जस्ट कि अगर हमारे शो है सब कोई देख रहा है, एक साइकियाट्रिस्ट भी देख रहा है, तो अगर वो चाहेगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ आर प्रायोरिटी। कहीं ना कहीं हाँ मेकर्स की गलती है इस मामले में कि बिकॉज मेकर्स ऑफकोर्स हर वीक उसको चीज़ों को लेके लाइक बोल रहे हैं, पोक कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो एक लाइक लिमिट होती है हर किसी की, हर कोई नहीं सह सकता। बिग बॉस ने लेकिन उन्होंने एग्जांपल दिया कि देयर इज अ गर्ल ईशा जिसके साथ इतना कुछ हुआ, जैसे कि मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बोली कि आई फाइंड ईशा सो स्ट्रॉन्ग समवेयर बिकॉज शी हैज़ टेकन लॉट ऑफ थिंग्स। उनसे अभी भी हर वीकेंड के बाद उनके साथ वो मजाक वगैरह चल रहा है एंड शी इज़ टेकिंग दैट स्पोर्टिंगली। उनको कितना कुछ हुआ है एक्चुअल में, उनको इतना कुछ सुनाया गया है, अभी भी उनको लाइक एज अ गर्लफ्रेंड उनको इतना ब्लेम किया जाता है, बट शी इज़ टेकिंग ऑल दैट स्ट्रांगली, ठीक है। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया बिग बॉस ने अनुराग को भी कि क्या आपकी आदत है हर जगह बैठ के रोने की या क्या, बिकॉज ईशा एक 18 साल की लड़की, उसका 19 साल की लड़की एक नेशनल टेलीविजन पे उसके साथ इतना कुछ हुआ बट स्टिल शी इज़ लाइक स्माइलिंग एंड उन्होंने हर चीज़ को लाइक पॉजिटिवली लिया एंड द वे यू आर सेइंग थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ, कि फिर बिग बॉस ने उनको ये चीज़ लाइक सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने की कोशिश करी कि ब्रो सेना वाली चीज़ आपसे उठी है, किसी और ने नहीं बोली, आपने बोली थी, तो ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो चीज़ें कर रहे हैं कि जब आप चाहेंगे तब बात उठे, जब आप अपने ही चाहेंगे बात ना उठे, दैट्स नॉट द थिंग ऐसे करके। बट फिर उसका अपना फाइनल कॉल था अनुराग का कि बिग बॉस मुझे नहीं चाहिए कि उसका जिक्र हो बिकॉज उन्होंने अपने ना उस फ्लो में काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, विच वॉज लाइक आउट ऑफ यूज एंड लाइक बोलने का कुछ सेंस नहीं था बिकॉज दैट में अफेक्ट देयर फैंस ऑल्सो कि उनको शायद से बुरा लगे बिकॉज ही बोले कि मैं जो हूँ मेरी वजह से, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई ब्रो सेना। जबकि उन्हें बिग बॉस ने समझाने की कोशिश करी कि आप जो आज इतने फेमस हैं वो अपने ब्रो सेना की वजह से ही हैं, बट ही वॉज लाइक कि बिग बॉस मैं नहीं चाहता उनका जिक्र वगैरह। अब मुझे फिर उससे ऐसा लगा कि मे बी इज फीलिंग लाइक टू मच प्रेशराइज्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार ब्रो सेना का जिक्र होता है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी को प्रूफ करना है एंड वो प्रेशर नहीं चाहते अपने ऊपर, ही वॉन्ट्स टू लाइक लिव इन दैट हाउस मोर फ्रीली इंस्टेड ऑफ एनी विद प्रेशर कि किसी को कुछ शो करना है, किसी को कुछ दिखाना है, प्रूफ करना है, तो इसलिए वो शायद नहीं चाहते थे। बट वो चीज़ का मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा अभी वीकेंड के बाद में बिकॉज ऑफकोर्स उनको उस बात से भी एक तो जैसे खुद अनुराग को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है
कि अगर उनसे बात ना की जाए वीकेंड के बाद में। उन्होंने ये चीज़ को उठाया था पहले वीक में कि भाई हमसे बात क्यों नहीं की जाती, लोगों से डांस वांस करवाया जा रहा है, हमसे कुछ नहीं बात करी जा रही, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उन्होंने ये चीज़ उठाई थी। अब उनको अगर कुछ बात करी जा रही है उनसे, तब भी फिर अब अगर ये चीज़ करेंगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे से ब्रोसिना के मामले में बात हो या कोई बाहर का की इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करी जाए, तो इट कांट बी लाइक अकॉर्डिंग टू ऑल योर विश ना, कि जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। ये आप एक कंटेस्टेंट हो, आपको जो रिव्यू मिल रहा है वो बाहर का एक पॉजिटिव, मतलब एक जो पर्सपेक्टिव चल रहा है बाहर, क्योंकि एक्चुअल में अनुराग जिस तरह से शो कर रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, पीपल मस्ट, मैं नहीं पसंद करूँ द वे ही इज़ प्लेइंग। तो अब वो उस चीज़ को नहीं सुनना चाहते, वो उनके एज अ गाइडेंस आ रहा है, बट अगर उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें पॉजिटिव वे में नहीं लेना, तो देखते सलमान सर उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे अभी वीकेंड के बारे में, वो हमें पता चलेगा। बिकॉज अगर वो उनसे बात नहीं भी करेंगे तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, एंड अगर बात करें तो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो लेट्स सी वो आगे क्या होता है। हालांकि बिग बॉस ने काफ़ी अच्छे से क्लियर इमेज देने की कोशिश करी कि ये चीज़ आप ही ने स्टार्ट करिए ब्रोसिना वाली। अरुण के मामले में भी आप ने चीज़ें बोली बाहर की, या अगर नहीं भी बोली तो अगर उन्होंने बोली तो आपने रिएक्ट किया, तो सिमिलरली हम भी कर रहे हैं। आपने ब्रोसिना वाली चीज़ बोली तो हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करी, जो कि मुझे नहीं लगता अनुराग को कहीं से भी समझ आया। अनुराग वो स्टिल ऑन दैट पॉइंट कि भाई नहीं चाहिए उन्हें कोई बाहर की कोई भी बात वगैरह हो। तो बिग बॉस ने कहा कि फाइन, वी विल सी दैट थिंग एंड वी विल नॉट लाइक ब्रिंग एनी गाइडेंस एंड ऑल दैट स्टफ फॉर यू गाइस, जैसे करके। देन अनुराग फिर उस पर इनपुट देते कि मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे लिए हो, बाकियों के लिए ना हो। तो बिग बॉस सेड कि भाई वो हमारा मैटर है, हम देखेंगे कि बाकियों के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, यू वोंट से दैट थिंग। तो ऑफकोर्स बिग बॉस को भी पसंद नहीं आएगा कि उनके पैटर्न पे उनके लाइक रोस्ट, अब ऑफकोर्स उनका कंटेंट है। अब वो वही मैंने जैसे कहा कि एक लिमिट होती है, जैसे वो नहीं बर्दाश्त कर सकता तो इट्स फाइन, मत उसको छेड़ो, इतना मत छेड़ो। जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो जैसे वो ऑलरेडी फील कर रहा है, बहुत मेंटली टॉर्चर्ड सा फील कर रहा है, तो ऑफकोर्स यू हैव टू स्टॉप समवेयर। तो उसने वो चीज़ बोल दी है, बट ऑफकोर्स अब जिसको बोले उसे तो नहीं पसंद आएगा, जैसे बिग बॉस को नहीं पसंद आएगा कि उनकी जो चीज़ कंटेंट बन रही थी या जो उनका वे ऑफ शो है उस चीज़ पे कोई आवाज़ उठाए, जो कुछ बोले, तो ऑफकोर्स दे वोंट लाइक इट। तो लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस मामले में। तो खैर ये चीज़ें पूरी हुई अनुराग को लेके, एंड फिर उसके बाद अभिषेक एंड अंकिता की लड़ाई हुई, एंड वो लड़ाई देख के मुझे सिर्फ अभिषेक एंड ऐश्वर्या वाली लड़ाई याद आई। उसमें अंकिता भली उसमें अभिषेक का साथ दे रही थी, एंड आज उनका जो रिएक्शन था दैट वाज, अब अंकिता का जैसे मेंटली वो चल रहा है, ऑलरेडी वो अफेक्टेड है उनके विक्की वाइल्ड मैटर को लेके, या तो उस वजह से उनका गुस्सा वगैरह अलग लेवल पे चल रहा है क्या, बट आई वोंट लाइक शिफ्ट दैट थिंग टू अदर थिंग, बिकॉज जो उस चीज़ का गुस्सा है उसी पे निकलना चाहिए, फिर वो लाइक बायस सा चीज़ हो जाएगा। तो खैर उनका अभिषेक से लड़ाई हुई कि अभिषेक अंकिता को भी ये चीज़ कह रहा था कि जो आप काम करते हो कुछ भी नहीं है, सिमिलरली जैसे उन्होंने ऐश्वर्या को चीज़ बोली थी। दोस्त वक्त अंकिता ने ऐश्वर्या का सपोर्ट नहीं किया था, तो आज लेकिन वो उनका भी शायद से किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस मामले में। तो खैर ऐसे विक्की भैया ने बोला कि नहीं इसने वो काम किया है ऐसे करके, तो बेसिकली दैट वॉज कि प्लेटफॉर्म साफ करने से रिलेटेड बात चल रही थी किचन का। तो अंकिता ने कहा कि मैंने किया, अभिषेक को लाइक आपने वो नहीं किया आज तक। तो अंकिता ने फिर विक्की से पूछवाया, देन अभिषेक ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि आपने कभी किया है। तो वो लड़ाई लाइक बहस जो है वो लड़ाई में बदल गई, काफ़ी ज़्यादा फिर बातें हुई, उसमें फाइट्स वगैरह होने लगे, जिसमें फिर अंकिता ने उन्हें शायद मिडल फिंगर दिखा दिया, एंड उस पर फिर अभिषेक ने रिएक्ट किया कि देखिए अंकिता लोखंडे इस टेलीविजन की जानी मानी हस्ती वो मिडल फिंगर दिखा रही है ऑल दैट सब। तो उस चीज़ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा बना कि आपने अब्यूज़ किया ऑल दैट सब। मुझे फिर रुबीना की याद आ गई, अगर आप लोग को याद हो बिग बॉस सीजन 14 आई गेस, तो उसमें 13 था, 14 आई गेस, कि जिसमें उसका रुबीना की पिंक की फिंगर जो थी उस चीज़ को दिखाने पे सलमान ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया था, सलमान सर ने। तो लेट्स सी वो अंकिता की इस चीज़ पे कुछ रिएक्शन देते हैं नहीं देते हैं, बट अभिषेक एंड अंकिता की काफ़ी मेजर फाइट हुई इस चीज़ को लेके, एंड वो सेम लाइक उनका भी लैंग्वेज जो थी मुझे दिखी अंकिता की, कि वो भी जब लड़ने पर आती है तो उनकी भी लैंग्वेज डाउन जाती है, बस सबका अपना अपना लेवल है डाउन जाने का। तो सेम मुझे लेकिन ऐश्वर्या अभिषेक की फाइट की याद आ गई उस वाले फाइट को देख के। एंड देन उसके बाद फिर विक्की इन्वॉल्व हुए थे थोड़ा, विक्की ने लाइक रोकने की कोशिश करी, देन अंकिता वो लाइक तू मत इन्वॉल्व हो सारी चीज़ें, वो तो उससे भी लड़ लेगा, बट विक्की फिर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने चीज़ें शांत कराई। एंड देन फिर उसके बाद मनारा एंड अभिषेक बात कर रहे थे, एंड सिमिलरली विक्की एंड अंकिता भी बात कर रहे थे अबाउट मुनावर। बेसिकली जब वो फाइट हुई अभिषेक एंड इसके अंकिता के, वहाँ मुनावर भी बैठे हुए थे, बट मुनावर ने कुछ भी नहीं बोला उस फाइट में। तो विक्की एंड अंकिता वो बात कर रहे थे कि विक्की अंकिता को बोल रहे थे कि तेरा बहुत दोस्त बनता है ये सब चीज़ें, बट देखो उसने स्टैंड वगैरह नहीं लिया, वो कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज उसे दोनों जगह बनानी है, वो बहुत सेफ गेम खेलता है। सिमिलरली मुनारा ने भी अभिषेक से ही बोला कि मुनावर का अब ये है कि हाँ वो बिच करती हैं मुनावर के मामले में, हालांकि वो कहती है मुनावर को भी वो चीज़ पता है, कितना पता है क्या पता है ये तो पता नहीं मुझे, बट या वो उन्होंने मुनावर को लेके बिचिंग करी कि भाई ये स्टैंड वगैरह नहीं लिया इसने क्योंकि इसे दोनों तरफ बनानी है, ये गलत सही को गलत या सही को सही नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता इस मामले में। देन उसके बाद कुछ होता भी तो सॉरी करके ये आगे बढ़ता जाता है। तो
ऑफ कोर्स दैट्स हिज वे ऑफ गेम, वी कांट से एनीथिंग फॉर दैट, बट मनारा को सब राइट्स हैं शायद से, तो वो इस मामले में बात करी थी। एंड देन फिर उसके बाद बिकॉज अंकिता ने अभिषेक की लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद अंकिता गई अभिषेक से चीज़ सॉर्ट आउट करने के लिए, बात करने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें भी पता है उन्होंने उसमें अब्यूज़ वगैरह यूज़ कर दिया था, तो उनको गिल्ट सा लग रहा है जो भी, तो सॉर्ट करने के लिए गई थी। बट अभिषेक वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, उनका कहना था वो नहीं चाहते इस चीज़ को सॉर्ट आउट हो उस वक्त, लेकिन उन्होंने अभिषेक से बोला कि जो मेरा बॉन्ड है वो तेरा मतलब विक्की से अलग, विक मेरा तो उससे बॉन्ड है ना, मतलब सुबह ही इसने बोला अंकिता ने कि जो मेरा अभिषेक से बॉन्ड है कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो विक्की उन्होंने चीज़ बोली है। लेकिन अभी अभिषेक से वही कह रही थी कि मेरे तो उससे भी एक बॉन्ड है जो कि विक्की से हटके है। तो खैर अभिषेक वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू सॉर्ट आउट द थिंग्स, तो उन्हें नहीं चाहिए था सॉर्ट वगैरह। देन उसके बाद फिर रात में फिर मुनावर एंड मनारा वाज टॉकिंग अबाउट अनुराग। उसमें एक फनी सा इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली मनारा ब्रो सिन्हा को गलत बोल रही थी, उनको नाम सही से नहीं याद आ रहा था कि क्या नाम था, तो फनी था थोड़ा सी। देन उसके बाद फिर उस पर लाइक वो टिप्पणियाँ दे रहे थे दोनों, तो मनारा एंड मुनावर वाज टॉकिंग, रात में वो लोग बात कर रहे थे कि अनुराग का जो रिएक्शन आया है आज की एपिसोड में, आज के दिन में, वो उसमें विक्की का कितना इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो अनुराग का रिएक्शन है वो विक्की का बहुत बड़ा हाथ है। बट ऑफकोर्स बिकॉज ने भी बोल दिया था कन्फेशन में कि आप ये साइकिक वाली चीज़ विक्की की वजह से कह रहे हैं क्या, तो उनको ऐसा लगा कि जो ये चीज़ें भर रही हैं अभी अनुराग के अंदर, कि बाहर लोग दुनिया क्या सोच रही होगी उस मौकरी के ऊपर, तो उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ विक्की ने उनको फील करी थी, जो कि ऐसा कुछ दिखा नहीं एपिसोड में, बिकॉज विक्की ने तो लाइक जितना बोला था वो साइकिक वाली चीज़ को ही बोलता, बाकी उन्होंने सिर्फ अनुराग की बात सुनी थी। अब उसके अलावा कुछ हुआ तो ऑफकोर्स नो आइडिया, एपिसोड में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो खैर वो दोनों इस मामले में डिस्कस कर रहे थे। एंड देन उसके अलावा अभिषेक एंड खान दादी का रात में एक सीन दिखाया जिसमें अभिषेक आए खान दादी के बेड पे, एंड वो साथ में शायद से साथ में सोया, फिर क्या पता नहीं। तो या दैट वॉज द एपिसोड नंबर 31, इतना ही हुआ है शायद एपिसोड नंबर 31 में। एंड उसके अलावा कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइज, आई होप सो एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, बाय बाय।